हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी पीजीटी वैकेंसीज के बारे में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती निकाली गई है या यूं कहें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड इस वैकेंसी को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट होंगे, सिलेबस क्या है, किस किस तरह से आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और MIM अकेडमी आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बात करें कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके डेट है, जो स्टार्टिंग होगी वो 18 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। 18/5/2023 से फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे और 1 जून तक आप ये काम कर सकते हो। फीस के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 500 और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 250 रुपीज रहेगी। तो 18 तारीख से आपके ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे। आगे बात करें कि से सबसे अच्छी बात की है मध्य प्रदेश ने कि एग्जाम की डेट पहले अनाउंस कर दी है। 2 अगस्त को आपके एग्जाम की डेट फाइनल कर दी गई है कि अब ये एग्जाम होगा। तो आपको साफ साफ पता है कि कितना टाइम आपको चाहिए इस फॉर्म को, इस वैकेंसी के लिए तैयारी करने के लिए। 2 अगस्त टाइम अभी है आपके पास, काफी है। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 शिफ्ट में पेपर लिया जाएगा। ये सारी बात बोली गई है। इसके लिए जो जो भी बातें जो जरूरी होती हैं वो साथ में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो आगे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स की अगर आप वैकेंसीज देखो तो 1214 1214 वैकेंसीज जो कि वैकेंट सीट थी उनके लिए थी। और दूसरी तरफ जनजातीय कार्य विभाग में भी ये कुछ वैकेंसीज हैं, 148 है। तो टोटल मिला के 1362 वैकेंसीज है, 1362 ये वैकेंसीज पीजीटी में अवेलेबल है अभी, जिसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं मध्य प्रदेश के लिए वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये काफी अच्छा मौका है इस बार गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर लगने का। तो आगे बात करेंगे, अगर एज की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल के लिए जो भी एज है वो 40 इयर्स है। और जो फीमेल है, मेल के लिए एज 40 इयर्स है और फीमेल के लिए 45 इयर्स है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश की तरफ से जो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी टेट लिया जाता है वो इसके लिए जरूरी होगा। वो अगर आपका क्वालिफाई है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मध्य प्रदेश का कोई स्टूडेंट है तो उन्होंने तो जरूर दिया होगा। अगर अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट है तो आपके लिए तभी ही आप एलिजिबल हो पाओगे अगर आपने एमपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। और आगे बात करें कि अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर प्रॉपर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास और साथ के साथ आपने बीएड की होनी चाहिए, प्लस आपका एमपीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट्स में भी इन्होंने एक ऑप्शन दी है कि अगर आपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड अलाइड सब्जेक्ट्स किसी और में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मतलब मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स को छोड़ के, जैसे कई और फील्ड्स आ जाती हैं, लाइक हमें गिवन है स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल साइंस है, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में भी आपने मास्टर्स कर रखी है बट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स आपका एक अनिवार्य विषय था, नेसेसरी सब्जेक्ट था, कंपलसरी सब्जेक्ट की फॉर्म में था, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है जी। तो ये एलिजिबिलिटी रहेगी जिन्होंने भी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना है। फिर भी ध्यान से सुन लो, 3 बातें आपको जरूरी चाहिए। पहला, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। दूसरा, आपने बीएड की हो। तीसरा, आपका एमपी टेट होना चाहिए। आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न को देखें अगर, तो 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। प्योरली मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन गिवन होगी, एक ऑप्शन बीच में से करेक्ट होगी। तो 100 नंबर का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसको आपने अपनी समर्था के अकॉर्डिंग जितनी आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है उतने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि इसके अलावा और कोई पेपर नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू होगा। तो सिर्फ ये 100 मार्क्स का पेपर डिसाइड कर देगा कि आपने जॉब ले ली है या नहीं ली है। तो
तो इसके लिए पूरे का पूरा जोर आपको अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऊपर लगा देना है, अगर आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो। सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में इन्होंने कोई भी फील्ड नहीं छोड़ी है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है मैथमेटिक्स ने। आप ग्रेजुएशन से लेके एमएससी तक जितना भी काम पढ़ते हो वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट में अगर बात करें तो अरिथमेटिक आ चुका है, इसमें मेंसुरेशन बेसिक टॉपिक्स में लिया गया है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आ चुका है, एमएससी में आप पढ़ते हो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब जो हायर लेवल के थोड़े टॉपिक्स आ जाते हैं, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी रहेगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, बट अभी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एडवांस कैलकुलस, अगर एडवांस कैलकुलस है दैट मीन्स आपको सारा कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी पीडी सब कुछ डाला गया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ आपके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, वेक्टर ज्योमेट्री का भी पार्ट बीच में आ जाएगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एमएससी में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और कई बार कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए थोड़ा अलग से बर्डन रहेगा कि उनको ये टॉपिक्स भी तैयार करने पड़ेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर प्रोग्रामिंग जिनको आप एलपीपी भी बोलते हो, उसके लिए भी है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, बेसिक अलजेब्रा, मीट्रिक स्पेस, यहाँ से बहुत थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। मीट्रिक स्पेस, रियल एनालिसिस जो प्योरली एमएससी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक 20 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है अभी, बट आपके पास टाइम भी है। ये अच्छी बात है कि आपको एग्जाम की डेट मिल गई है, पूरा जोर लगा देना चाहिए आपको इस तैयारी के लिए। इतना बड़ा सिलेबस है, एक दिन में या एक महीने में कवर नहीं होगा। अभी मई है, जून जुलाई और 2 महीने हैं आपके पास, पर 2 महीने में अगर आप करना चाहो, अगर आपका मन है, आप सीरियस हो इस एग्जाम को लेके, तो आप बड़े अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते। क्लियर? तो मैं अब आपके बारे में आपको कुछ एमआईएम के बारे में बता देता हूँ कि एमआईएम अकेडमी चंडीगढ़ की एक काफी फेमस अकेडमी है, जो कि अपनी हायर एजुकेशन जिसमें CSIR UGC नेट की कोचिंग के लिए काफी फेमस है। और ये 25 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, जो इकलौता एक चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट है जो आपको यूजीसी नेट की कोचिंग प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जितने भी मैथमेटिक्स से, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एमआईएम अकेडमी आपको हेल्प करता है उसकी कोचिंग से रिगार्डिंग। रिसेंट अगर आप हमारे रिजल्ट्स देखो तो HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, उसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एमआईएम ने ही प्रोड्यूस किया है। एंड PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक एमआईएम अकेडमी की तरफ से ही आपको मिलेगा। तो हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से कोचिंग लेके एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं और आगे काफी IT सेक्टर्स में या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स में या प्रोफेसर की जॉब में चले जाते हैं। तो टीचर्स की बात करें तो एमआईएम अकेडमी में जितने भी टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, सबके सभी नेट JRF क्वालिफाई हैं, या फिर जितने भी हायर लेवल के एग्जाम्स हैं सब क्वालिफाई किए हुए हैं सभी टीचर्स ने। तो आपको एक हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एमआईएम से मध्य प्रदेश PGCET एग्जाम की अगर कोचिंग लेना चाहते हो, यहाँ से हमारी हेल्प लेके तैयारी करना चाहते हो, तो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको गाइड कर देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, या ऐसे कहें कि सिर्फ एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं करवाएगा। अगर आप लीनियर अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको लीनियर अलजेब्रा का एक्सपर्ट, जो कि यूजीसी नेट में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर जिनका काम लीनियर अलजेब्रा में मास्टरी है जिनकी, वही आपको टीच करेंगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक्सपर्ट मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सपर्ट मिलेंगे। इसी तरह हर फील्ड के एक्सपर्ट आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, अलग से आपको टीचर मिलेंगे, जिससे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। चाहे वो टॉपिक 11th या 12th क्लास से रिलेटेड है तो उनके लिए अलग टीचर होंगे, या जितना हाई लेवल का टॉपिक है उसके लिए अलग टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये खासियत है एमआईएम की। सभी टीचर्स नेट क्वालिफाइड हैं, ये ध्यान रखना, और काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है उनको हायर एजुकेशन की फील्ड में कोचिंग प्रोवाइड करते हुए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि HPSC में रैंक 1, PPSC में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक एमआईएम की तरफ से ही है। UPHESC में, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में भी काफ़ी अच्छे रैंक्स एमआईएम ने प्रोवाइड किए हैं। HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी
MIM के रिजल्ट्स काफ़ी हैं। और पंजाब में जैसे हम अदर स्टेट्स में कुछ बात करते हैं कि जो TGT एंड PGT का एग्ज़ाम होता है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, पंजाब में उसको लेक्चरर कैडर एंड मास्टर कैडर के नेम से जाना जाता है। तो लेक्चरर कैडर एंड मास्टर कैडर में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं MIM से कोचिंग लेके। तो अगर आप कहीं भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो लाइक UGC नेट, IIT जैम हो, गेट हो, या फिर टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी भी स्टेट का TGT या PGT एग्ज़ाम के बारे में बात करोगे तो आपको MIM के स्टूडेंट्स काफ़ी मिल जाएँगे जो MIM से कोचिंग लेके सिलेक्ट हो चुके हैं। और MIM आपकी किस तरह से हेल्प करेगा, इसके बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए, तभी आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों की फैसिलिटी रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड है, किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस की फैसिलिटी रहेगी। जिनको ऑनलाइन या लाइव क्लासेस लगाने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए लाइव क्लासेस की फैसिलिटी भी रहेगी। वेल प्लान्ड बैचेस होंगे, दैट मीन्स अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो, आप MIM से कोचिंग लेते हो, तो आपको एक प्रॉपरली वेल प्लान्ड बैचेस में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको किस दिन कौन सा टॉपिक होना है वो बात पहले आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कब आपके टेस्ट होने हैं, कितने टाइम में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ये सारी बातें आपको एडवांस में बता दी जाएंगी। स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल सिर्फ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। MIM की ये खास बात रही है कि स्टडी मटेरियल आपको हमेशा हार्ड कॉपीज की फॉर्म में दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आपके घर पे ये मटेरियल पोस्ट करवा दिया जाएगा, हार्ड कॉपीज इसकी जितने भी, चाहे एक टेस्ट ही क्यों ना हो या असाइनमेंट ही क्यों ना हो, सारा मटेरियल हार्ड कॉपीज की फॉर्म में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी करोगे। फैकल्टीज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे जो टीचर्स हैं, डॉक्टर अमृतपाल सिंह विर्क, उनकी गाइडेंस के अंडर ही, जिनको इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है और उनके एक्सपीरियंस के अंडर ही ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, तो उनकी गाइडेंस हमेशा रहती है इस इंस्टीट्यूट के लिए। इस कोर्स में आपको मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम हो चुके हैं, टीचिंग रिलेटेड, उन सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ अदर स्टेट्स की बात करें, चाहे वो पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, DSSS भी है, KVS है, इनके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके भी आपको सॉल्यूशन डिस्कस करवाए जाएंगे। दैट मीन्स वो पेपर भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ कि किस तरह से आपका एग्जाम आ सकता है, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देख पाओ। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ये बातें एक अगर आप उन टीचर्स के साथ सीखोगे जिनको इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। हर एग्ज़ाम में सिर्फ सिलेबस कवर कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना। एक पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, ताकि आप एग्ज़ाम में, जैसे आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में कुछ टाइम के बाद करने हैं, या पहले कौन से क्वेश्चन को आपको नहीं देखना, ये सारी बातें आपको क्लासरूम में डिस्कस की जाएँगी। और इसी से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी कि आप एग्ज़ाम में जाके फ़ैमिलियर से फ़ील करोगे, कि ऐसा नहीं कि कुछ नर्वसनेस नहीं होगी, या पहली बार कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर कोचिंग लेते वक़्त कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट आता है, क्लासरूम में तो सारे डाउट्स डिस्कस होंगे ही, बट अगर आप पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, किसी भी टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको बीच में पढ़ते-पढ़ते कोई डाउट आ गया, ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन के बाद वो ऐसा ना सोचें कि उनके डाउट्स सिर्फ क्लास में ही डिस्कस होंगे, तो 24 घंटे आप कभी भी, आपको व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप कभी भी जो भी आपके डाउट्स होंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, आपको साथ के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो MIM की तरफ से क्लासरूम कोचिंग का भी प्रबंध है, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो वो भी है। अगर कोई स्टूडेंट जॉब की वजह से कई बार ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास क्लासेस लगाने का टाइम नहीं हो पाता, या फिर टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाती, तो उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑलरेडी ये कोर्स प्लान किया जा चुका है, जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी वीडियोस बन चुकी हैं। तो अगर जो भी क्लासरूम में स्टडी होगी, वही सब काम रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में भी होगा। साथ के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छे से है, वो समझते हैं कि हमने तैयारी कर रखे हैं, इतना उनको कॉन्फिडेंस है, तो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लेके भी वो अपने आप को थोड़ा और शार्प कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बता दिया गया है कि हार्ड कॉपीज आप सबको मिल जाएंगी जितना भी हम पढ़ेंगे।
तो MIM के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो इस कोर्स से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में जो भी पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं, इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे आपको MIM अकेडमी का एक ऐप मिलेगा, तो उस ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें आपका ये कोर्स है, कोर्स के बारे में आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारी टीम साथ-साथ आपको गाइड कर देगी, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो। प्ले स्टोर में MIM अकेडमी टाइप करिए, ऐप आ जाएगा, ऐप को डाउनलोड करिए और आप हमारे सारे कोर्सेज देख सकते हो, सारे रिजल्ट्स देख सकते हो, किस-किस तरह से MIM काम करता है। आपको वहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हो। तो ये कुछ हमारे लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, पंजाब लेक्चर कैडर एंड मास्टर कैडर, दैट मीन्स पंजाब पीजीटी या टीजीटी से रिलेटेड। ये काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं और इसके अलावा भी अभी बहुत हैं, हम सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे नहीं डाल सकते थे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश पीजीटी मैथमेटिक्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम MIM की तरफ से अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप ये देख सकते हो, क्या-क्या इस कोर्स में रहेगा। ऑफ़लाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की डिस्कशन करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज़ अलग से होगी। जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो लास्ट में आपके 100 मार्क्स के फुल टेस्ट भी लिए जाएँगे। हार्ड कॉपी रहेगी स्टडी मटीरियल की। और ऑनलाइन कोर्सेज में जैसे ही आप कोई क्लास लगाते हो, तो उस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आपको साथ के साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये नहीं कि आपने क्लास लगाई और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। जो क्लास में आपने पढ़ा है, ऑनलाइन कोर्स से जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं, वो उसी क्लास की रिकॉर्डिंग कुछ ही देर में, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको ऐप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप उस क्लास को दोबारा देख सको। और ये वीडियोस कब तक रहेंगी? जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक ये वीडियोस ऐप में ही रहेंगी। आप किसी भी टाइम कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड करके या फिर MIM अकेडमी के ऑफ़िस में कॉल करके पूछ सकते हो। ये नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प चाहिए हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सीरियस हैं, ये काफ़ी देर के बाद ये वैकेंसीज़ आई हैं, तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर हमारी हेल्प चाहिए तो कभी भी कॉल करिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।